सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। आज आपके सामने गुसाई जी के एक परम भगवदीय वैष्णव कृष्ण भट्ट की कथा लेकर यह दास आपके सामने उपस्थित हुआ है। ये कृष्ण भट्ट कोई और नहीं, पद्मा रावल के ही पुत्र थे। अपने जो हमने आपको पहले कथा सुनाई है श्री महाप्रभु जी के 84 भगवदियों की, उसमें एक कथा है पद्मा रावल की। ये उन्हीं के पुत्र हैं, सांचोरा ब्राह्मण हैं और उज्जैन के रहवासी हैं श्री राधे। तो प्रियजनों, कहते हैं कृष्ण भट्ट जैसा वैष्णव आज इस कली काल में ढूंढने से भी प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण भट्ट की कथा प्रारंभ करने से पहले ये दास आपसे विनंती करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में राधे राधे लिखिए, शेयर करिए चैनल को और लाइक अवश्य करिए। तो चलिए शुरू करते हैं कृष्ण भट्ट की कथा। कृष्ण भट्ट एक ऐसे परम भगवदीय वैष्णव हैं कि जिनकी कथा हम जहां तक कहें वहां तक कम है। इसका तात्पर्य कि स्वयं गुसाई जी ने महाप्रभु जी के लिखे हुए सुबोधनी जी के गूढ़ रूप टिप्पणी को इनके सामने प्रकट, इनके हृदय में उतर जाए, उस हिसाब से कि इनको समझ में आ जाए, जो गुप्त छुपे हुए थे उनको टीका के रूप में बताया था। कहते हैं एक समय गुसाई जी उज्जैन पधारे थे, तब कृष्ण भट्ट सह कुटुंब आप श्री के सेवक हुए। श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज अब हमारे लिए आप क्या आज्ञा करते हैं। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि भगवत सेवा करो और कृष्ण भट्ट को एक लाल जी का स्वरूप पधरा दिया। लाल जी यानी कि बाल कृष्ण लाल जी, जो आजकल हर जगह विराजते हैं, हर किसी के घर में विराजते हैं, चाहे पुष्ट हो या ना हो, पर हर कोई उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से करता है। श्री राधे। उन्होंने कही कृष्ण भट्ट ने कि प्रभु मेरी इच्छा तो आपकी सेवा करने की है। तब श्री गुसाई जी ने स्वयं के पादुका जी भी इनको पधरा दिए। थोड़े दिन बाद गुसाई जी उज्जैन से विदाई हुए। कृष्ण भट्ट को श्री गुसाई जी का खूब विरह हुआ। उनकी दशा कुछ ऐसी हो गई कि उनको अपनी देह की शुद्धि ना रही, कुछ जान ना सके। देखिए प्रियजनों, कितने सुंदर भाव होंगे ऐसे वैष्णवों के कि इनके भावों से हम चाहें तो क्या नहीं सीख सकते हैं। तब आप श्री ने चाचा हरिवंश जी को, गुसाई जी ने चाचा हरिवंश जी को कृष्ण भट्ट के पास छोड़ दिया कि आप कुछ दिन रहकर इनको मार्ग का रास्ता बताइए और ठाकुर जी की सेवा बताइए कि कैसे सेवा करी जाती है। इन्होंने चाचा हरिवंश जी के पास से और उनके संग से मार्ग में दृढ़ता बनाई और मार्ग की प्रणाली का रीत वगैरह सब कुछ सीखी। श्री राधे। श्री कृष्ण भट्ट के संग से कितने ही देवी जीव जो ठाकुर जी से विखुटी पड़े हुए थे, वह ठाकुर जी की शरण में आए आप श्री की कृपा से। कहते हैं कृष्ण भट्ट के पास हमेशा 5-10 हजार रुपए की मूली रकम हुआ करती थी। छोटा सा प्रसंग है, आपको सुनाकर हम बता दें। ये कितना सुंदर भाव। आज के समय पर यदि कोई ऐसा वैष्णव हो तो हमें अवश्य बताइएगा कि ऐसे वैष्णव आज की तारीख में है। ये क्या करते, जब इनके वहां कोई वैष्णव आता तो ये उन वैष्णवों को अपने घर में उतारा देते, अपने घर में रखते। परंतु आजकल के अतिथि ऐसे होते हैं कि आप जिनको अपने घर में रखेंगे, जिन्हें आप भोजन देंगे, वह आपके पीठ पर वार कर जाएंगे।
परंतु इसमें ऐसे ऐसे भगवदीय वैष्णवों की कथा आती है कि ऐसी कथाओं को सुनने के बाद आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण भट्ट रात को उन वैष्णवों के सो जाने के बाद, जैसे मानिए कि आज आपके घर में कोई अतिथि आया, 4 दिन रुका, जब उसका 5वें दिन जाने का समय हुआ तो चौथे दिन की रात्रि को उनके झोले सामान सब खोल देते, और खोलने के बाद जब उनको पता होती कि ये सामान वो वहां जाकर यात्रा में खोलेंगे, तो वहां वह मूड़ी रकम यानी कि कुछ द्रव्य, कुछ धन उनके बैग में छुपा देते। तो ऐसा ही ये वैष्णव कृष्ण भट्ट जी उन वैष्णवों के साथ करते श्री राधे, के कुछ मूड़ी रकम लेते और उनके बैग में रख देते। वह वैष्णव मार्ग में जाते, जब अपना सामान खोलते तो उसमें द्रव्य निकलता। बड़ी ही निष्ठा के साथ वह खुश होते, ऐसे भगवत भावना में मग्न रहते। और इनका एक नियम अवश्य था कि ये हर वर्ष, प्रति वर्ष उज्जैन से गोसाई जी के दर्शनों के लिए कृष्ण भट्ट जाया करते थे। हर वर्ष उज्जैन से, और अडेल कोई पास नहीं है, या गोसाई जी गोकुल विराजे तो गोकुल और उज्जैन पास नहीं है। आज आप और हम ट्रेन की यात्रा करते हैं, प्लेन की यात्रा करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, गाड़ी की यात्रा करते हैं, परंतु उस समय ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, पद यात्रा हुआ करती थी। तो सोचिए 15-16 दिन जाने में और 15-16 दिन आने में, इतना समय व्यतीत। आज यदि हम बोले कि गुरु को पवित्र धरानी है, सिर्फ आज हम आपको अपनी ही बात बताते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ कुछ ऐसे वैष्णव हैं जिनके गुरुदेव स्वयं, हमने जिनसे अपना यज्ञोपवित्र करवाया है, वह वल्लभाचार्य परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री बालकृष्ण लाल जी महाराज श्री, जो इस समय जैतपुर विराज रहे हैं। तो हम यहाँ से वैष्णवों को कहते हैं कि वहाँ पवित्रा बारसाई पवित्रा धराया हो, तो कहते हैं कि महाराज हमारे पास इतना जाने का समय नहीं है, सिर्फ यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, जबकि खुद के पास गाड़ी होने के बाद भी वैष्णव नहीं जा सकते हैं। तो उस समय पर वैष्णवों के अंदर कितनी दीनता और कितना भाव था कि जो कोसों दूर यानी कि 1400-1500 किलोमीटर पद यात्रा करते करते जाते थे। तो ऐसे वैष्णव तो हम नहीं बन सकते हैं, परंतु ऐसे परम भगवदीय वैष्णवों की चरणोदक तो लगा सकते हैं, आस्वादन तो ले सकते हैं, इनकी कृपा तो समझ सकते हैं, इनके सदाचरणों पर उतर तो सकते हैं, ऐसा कर तो सकते हैं हम। एक बार कृष्ण भट्ट गोसाई जी की सेवा में तत्पर रहे। उनकी सेवा देखकर गोसाई जी आप जी पर खूब प्रसन्न हुए और उन पर संपूर्ण कृपा करी और सुबोधनी जी की पोथी पधराई। कृष्ण भट्ट को सुबोधनी जी में कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्यों कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी जी का गूढ़ार्थ रूप कर रखा था, जो उनको गुप्त छुपा रखा था। तब आप श्री ने, गोसाई जी ने इनके ऊपर प्रसन्न होकर गूढ़ार्थ रूप की टिप्पणी प्रकट करी और कृष्ण भट्ट को पधराई। अब जैसे ही कृष्ण भट्ट ने, सेम एकदम वही भाव आता है जो पद्मा रावल का था। पद्मा रावल जी को भी जब कुछ नहीं समझ में आता तो आचार्य जी ने ऐसी कर चरणामृत दिया कि उन्होंने जैसे ही पोथी खोली, ऐसे ही उनके अंदर सब समावेश हो गया। तो ऐसे ही गोसाई जी ने इनके ऊपर कृपा करी कि जैसे ही इन्होंने पोथी खोली, ऐसे ही कृष्ण भक्त के हृदय में सुबोधनी जी की गुप्त टीका जो छुपा रखे थे वे इनके हृदय आरूढ़ हो गए। ऐसी कृपा गोसाई जी इनके ऊपर करते, और ये गोसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव थे। एक समय ये गोवर्धन नाथ जी के भीतरिया की तरह इन्होंने सेवा करी थी। गोवर्धन नाथ जी यानी हमारे ब्रज में जो इस समय विराज रहे। हम आपको सूक्ष्म में ये कथा बता रहे प्रियजनों, इनकी कथा तो बहुत विशाल है। यदि हम आज प्रारंभ करें इनकी कथा करनी तो 3-4 दिन व्यतीत हो जाएंगे। तो इसलिए हम आपको सूक्ष्म में बता रहे हैं कि इनके भाव देखिए। तो एक समय ये गोवर्धन नाथ जी के श्रीअंग की सेवा करते, उनके श्रृंगार करते, उनको स्नान कराते, वस्त्र धराते। एक समय की, परंतु चरण स्पर्श नहीं करे। चरण स्पर्श इसलिए नहीं करे कि स्वयं गोवर्धन नाथ जी ने आज्ञा करे कि तू मेरे चरण स्पर्श कर, तब करेंगे ये चरण स्पर्श। तो एक समय श्री गोसाई जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे।
श्रृंगार कर रहे थे तो ये वहां पर कृष्ण भट्ट खड़े खड़े पंखा कर रहे थे गोवर्धन नाथ जी को। पंखा कर रहे थे तो गोवर्धन नाथ जी ने गुसाई जी से आज्ञा करी कि ये हमारी सेवा करता है परंतु हमारे चरण स्पर्श क्यों नहीं करता है। तब इनको आज्ञा करी ठाकुर जी ने कि तू हमारे चरण स्पर्श क्यों नहीं करता है। तब इन्होंने कही कि प्रभु मेरी एक विनंती है। गुसाई जी ने इनसे जैसे पूछा ना तो इन्होंने कही कि मेरी एक विनंती है, आप गोवर्धन नाथ जी से पूछो कि क्या कृष्ण भट्ट आपके चरणारविंद की योग्यता के लिए बन चुका है। कितना सुंदर भाव, क्या ठाकुर जी के चरणारविंद स्पर्श करने की योग्यता हमारे अंदर हुई है या नहीं। अगर हुई है तो आप आज्ञा करें तब मैं चरण स्पर्श करूंगा। ये सुनकर गोवर्धन नाथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। ऐसे परम भगवदीय वैष्णव थे कृष्ण भट्ट जी। तो इनकी कथा जहां तक कहे वहां तक कम है। प्रियजनों, यदि आपको यह कथा प्रसन्नचित और आनंददायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वैष्णवों को लिंक शेयर करिएगा जिससे वह भी घर बैठे इस कथा का रसपान कर सके। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।